हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। और आज जिस बात पर मैं आपसे डिस्कशन कहिए या कुछ सवाल लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ, मेरे जहन में कुछ सवाल हैं जो कंगना ने जो अभी एक लड़ाई छेड़ दी है मीडिया के खिलाफ, उस पर कुछ सवाल थे जहन में, सोचा आपसे उनका जिक्र करूं। सबसे पहले तो मैं अभी की स्थिति यह है कि कंगना ने जहां जर्नलिस्ट गिल्ड पर केस कर दिया है कि ये हमें कवर नहीं कर रहे हैं और इस वजह से उनकी फिल्म को भी असर पड़ता नजर आता है उनको, और दूसरी तरफ यह है कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उनकी किसी भी खबर को कवर करने से मना कर दिया, जैसे कि आपको पता ही है। अब मुद्दा मैं आपको लेके जाना चाहूंगी, जिस दिन ये फाइट वाला वीडियो सामने आया उस तस्वीरों के पास ले जाना चाहूंगी। आप अगर गौर से उस वीडियो को देखें तो ये समझ में आता है कि कंगना उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शी वाज ट्राइंग टू पिक अप दैट फाइट, यानी कि वो लड़ाई ले रही थी, लड़ाई थी नहीं उस वक्त। तो सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने यही रखती हूं, आप भी अपने व्यूज हमारे साथ साझा कीजिएगा कि ऐसा लग रहा था जैसे कंगना डेलिबरेटली वो लड़ाई जबरदस्ती की, जैसे कहते हैं ना पैसे फेंक के लड़ाई लेना, वो कुछ करती नजर आ रही थी। आप वीडियो क्लिप देखेंगे आपको भी लगेगा शायद मेरी तरह जैसे मुझे लगा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो अपनी फिल्म के टाइटल के साथ थोड़ा बहुत सटीक बिठाने के लिए खुद को इस तरह की अटेम्प्ट कर रही थी, और ऐसा भी कई लोगों का मानना है कि पब्लिसिटी ये स्टंट है और ये बड़ा पुराना स्टंट हो चुका है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो क्या इसी वजह से कंगना टॉक ऑफ द टाउन बनने के लिए इस तरह का फाइट पिक कर रही थी? लेकिन इसी बीच और भी बड़े सवाल हैं जो उठकर सामने आ जाते हैं। उनमें से एक ये भी है कि हाउ फार इज टू फार, कितनी दूर आप जा सकते हो अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है या उनको लगा कि मीडिया ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है, तो क्या इस तरह से वो अब्रप्ट उस कॉन्वर्सेशन तक पहुंचना कितना सटीक था? और उसके बाद ये भी वीडियो करके उन्होंने अपनी बताई अपनी सिचुएशन कि मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़ी एक फेमस रिनाउंड एक्ट्रेस हूं, जो कि वो है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें किसी तरह की पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। और मीडिया जो उसके लिए बहुत सारे उन्होंने टर्मिनोलॉजीज यूज किए, तो उसका जो कंगना का जो मानसिक उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई कि वो उनको जरूरत नहीं है मीडिया की। तो अगर मीडिया की जरूरत नहीं थी और नहीं है, तो फिर अब किस बात की बौखलाहट है जब उनके इवेंट्स को बॉयकॉट मीडिया ने कर दिया है? तो क्यों? यानी कि आप कह कुछ रहे हैं मगर आपका जो असलियत है वो कुछ और है, यानी कि आपको जरूरत तो है, लेकिन ये किस दौर में फिर मीडिया को वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो एंटरटेनमेंट का जर्नलिज्म था जिसको लेकर इतनी हाय तौबा उन्होंने मचा दी कि आप चाहते हैं कि आपका इवेंट किया जाए कवर, उसको फिर आपके हिसाब से, आपकी शब्दावली के हिसाब से परोसा जाए। ये किस तरह का जर्नलिज्म है जो वो एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं उनसे और आप सबसे भी ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि क्या अब आप जर्नलिस्ट को पाबंद करेंगे कि आपकी स्टोरी को वो किस नज़रिए से देखना चाहें? आई मीन ये ऐसा ही होगा कि अगर मैं कहूँ कि यूट्यूब इस वक्त जो भी हमें देख रहे हैं वो सब मेरी स्टोरी को अच्छा ही समझें, बुरा नहीं समझें। तो ये बड़ी अजीब मानसिकता थी जो उनकी सामने आई थी कि जिसमें वो डिक्टेट करती नजर आती हैं प्रेस को। उसके बाद भी जो वीडियो वो रिलीज करती हैं इन द रिस्पॉन्स टू हर ओन वीडियो, जिसमें वो कहती हैं कि वो अपॉलॉजी नहीं करना चाहेंगी इस केस पे, जो उन्होंने किया उस पर वो माफ़ी नहीं मांगना चाहती हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन ये जो मड स्लिंगिंग उन्होंने की है मीडिया पर भी, वो भी कि वो चाहती क्या है कि रिपोर्टिंग उनके हिसाब से की जाए। अब तो ये एक मेरा बड़ा सवाल है, जो आप भी इस पे अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। तो कुछ सवाल हैं जो आपको भी यकीनन आपके जहन में उठ रहे होंगे और वही आपके सामने लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। एक सवाल और भी इस बात से उठता है कि आज मैं इस बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, मैं भी मीडिया का एक हिस्सा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो क्या आर वी ऑल फॉलोइंग फॉर इट? क्योंकि ये एक ट्रैप है, क्या ये एक ट्रैप है जो इस फिल्म में और इस फिल्म की स्टारकास्ट ने बिछाया है टू ग्रैब द लाइमलाइट एंड ग्रैब द हेडलाइंस? और क्या हम भी उसी में फंसते चले जा रहे हैं? वेल, हो सकता है, लेकिन इसको एड्रेस करना भी उतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नोबडी हैज़ द राइट टू मडस्लिंग ऑन ईच अदर। हम एक एडवांस दौर में रह रहे हैं और हमें अगर किसी की बात ठीक नहीं लग रही है तो हम सामने आके उसको तरीके से पेश कर सकते हैं, बजाय कि आप ही के इवेंट पे कोई आया हो और उसको आप टारगेट करना शुरू कर दो और फिर कह दो कि हमारे लिए तो आपकी वैल्यू कोई नहीं है, और फिर भी आपको वो चाहिए भी कि वो आपको कवर करे। तो ये एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन थी जिसमें मैं जजमेंटल होने पर मजबूर हूँ कंगना रनावत को लेकर। मुझे लगता है आप भी उनको लेकर जजमेंटल हो सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी जजमेंटल थी हमारे
जो जर्नलिस्ट कोलीग से वो उलझ पड़ी उनसे। और इन पे अमिताभ बच्चन, जिनको वो बहुत आइडियलाइज करती हैं, और अमिताभ बच्चन जो हमेशा उनके काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनके कुछ ट्वीट हैं जो आपके साथ मैं आज साझा करना चाहूँगी। आज ही के उनके ट्वीट हैं जिसमें वो कहते हैं कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती है, गुणों के कारण निर्माण होता है इनका। दूध, दही, छाछ, घी, माखन सब एक ही कुल से होते हैं, लेकिन इनके मूल्य अलग अलग होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस जो अमिताभ जी की ये खूबसूरत सी लाइनें हैं, इनसे शायद वो भी सीख लें और शायद हम भी सीखें कि अपने गुणों के ऊपर सारी चीज़ को आधार करना चाहिए, बजाय कि एक एटीट्यूड या एक अलग तरह का ऑरा क्रिएट करना कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं वाला कुछ लाइनें उन पे कहने को दिल करता है। और एक और अमिताभ जी का ट्वीट है जिससे कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी कि वो कहते हैं, और बड़ी खूबसूरत लाइन है, उनका कहना है कि जो लोग दूसरों की गलतियों को निकालने में अपना समय बिताते हैं, अक्सर अपनी गलतियों को सुधारने का कुछ भी समय नहीं निकालते हैं। तो यानी हमें भी शायद फॉल्ट फाइंडिंग और कि किसने किसको क्या कहा और क्यों कहा, इससे आगे बढ़ना चाहिए। और कंगना को सिर्फ ये मैसेज है कि प्लीज़ अपने जो जर्नलिस्ट का काम है वो उसे करने दीजिए, और जो आपका काम है वो आप कीजिए। कई बार हमें आपका काम पसंद नहीं आता, कई बार आपको हमारा पसंद नहीं आता, बट ये एक ऐसी क्या कहते हैं ना, रिलेशनशिप है, लव हेट रिलेशनशिप ऑफ अ जर्नलिस्ट एंड एन एक्टर और अ पॉलिटिशियन। ये सारी उम्र चलता रहता है, और इस तरह की बातें और एक तरह से छीटाकशी एक दूसरे पर करना, ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। दोनों को इस बात का नुकसान हो सकता है, मीडिया को कम और एक एक्टर को ज़्यादा, जो कि अभी हो भी रहा है। उस फिल्म पर इसका इम्पैक्ट होगा। हालांकि एक और सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, आप कमेंट करके अपनी इस पे व्यूज़ दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, आपको क्या लगता है इससे क्या फिल्म के बिजनेस पर कोई असर पड़ेगा? अगर ये मान लिया जाए कि ये पब्लिसिटी स्टंट था उनका, तो आप अपने व्यूज़ ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूंगी कि बार बार आप ही के सवाल लेकर आपको यहाँ पर मिलती रहूँ, और आपकी आवाज़ बनने की कोशिश रहेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। और आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।